गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। शारदा मैडम की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने पीटीटी परीक्षा जो 9 जून को हुई थी उसके पेपर की मानसिक योग्यता को डाला है। पेपर में जो मानसिक योग्यता के 50 क्वेश्चंस आए थे वो मैंने डाला है। फ्रेंड्स, मैंने जो भी क्वेश्चंस पहली वीडियोस में डाले थे, मुझे ये देखकर ये जानकारी लेकर बहुत खुशी हुई कि वो सभी क्वेश्चंस में से 8-10 क्वेश्चंस मेरे वीडियोस में जो डले हुए हैं उनमें से आए। एक आध में क्वेश्चंस अलग हैं, बल्कि 2-3 क्वेश्चंस तो हूबहू जो के त्यों। और मुझे यह इस बात की बहुत खुशी हुई कि मैंने जो मेहनत की थी उसमें से जो क्वेश्चंस डाले थे वो क्वेश्चंस मेरे कंपटीशन लेवल के ही हैं। इंडिया में जो कंपटीशंस होते हैं उसमें आते हैं वो। मेरे चैनल को, शारदा मैडम की क्लास को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें वीडियोस को। मेरी सारी वीडियोस पूरी देखें। आप जब पूरी वीडियोस देखोगे तो ही आपको पता चल पाएगा कि कौन से क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो डाले गए हैं उनमें से कौन से किस पेपर में आ रहे हैं। जो संभवतः जो भी मुझे पेपर्स मिलेंगे उनके सॉल्यूशन निकाल करके मैं वीडियोस डालती रहूँगी। आज मुझे पीटीईटी परीक्षा 9/6/2024 को जो पेपर हुआ था वो पेपर मिला और उसको मेंटल एबिलिटी की आंसर शीट मैंने निकाली है, लेकिन सॉल्यूशन के साथ में। ऐसे नहीं केवल आंसर दे दिया। ये अगर ये क्वेश्चन का आंसर ये है तो क्यों है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से इसमें यही आंसर आएगा। ठीक है, अब हम पढ़ा रहे हैं ये पीटीईटी एग्ज़ाम 9/6/2024 पार्ट 1 मेंटल एबिलिटी। पूरा पेपर मैं हल कराऊंगी। पहले मेंटल एबिलिटी, चूँकि ये मेरा मेन टॉपिक था शारदा मैडम की क्लास में, मेंटल एबिलिटी का, मानसिक योग्यता का मैंने पढ़ाया। मेरी होंगी 12-14 करीब वीडियोस होंगी, मैंने काउंट नहीं की हैं। आप देखेंगे मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑन कॉस्ट है, आप आराम से देखें। और जो भी अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बताएं और वो भी मेरे इस चैनल के माध्यम से मानसिक योग्यता पर अपनी कमांड हासिल कर लें। थैंक यू, धन्यवाद। अब पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अभिकथन ए और आर के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। अभिकथन की स्टेटमेंट, अभिकथन का मतलब इंग्लिश में स्टेटमेंट क्या है, और आर का मतलब रीज़न क्या है। ठीक है, तो ए में, अभिकथन में, भारत में लोग अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं। भारत के लोग अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं, राइट है। और आर, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। रीज़न भी सही है और ये कथन भी सही है, तो दोनों राइट हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है ए में ए और आर दोनों सत्य हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं, बिल्कुल सही है। फिर बी में एक ही सही व्याख्या है तथा, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है, सही है। बी, ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है, सही व्याख्या है। यानी ए सही है आर गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। डी में ए गलत और आर सही, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या रहा हमारा, ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ने जो व्याख्या की है ए की सही व्याख्या की है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए भारत के लोग अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं। अब अगला प्रश्न संख्या 2 से 5 तक के लिए, आर्थिक क्षैतिज पर एकमात्र काला बादल असंतोषजनक विदेशी मुद्रा है और यह उम्मीद की जाती है कि उद्योग अपने निर्यात में योगदान
देकर इसे सुधारने में अपनी भूमिका निभाएगा। हमारी कंपनी की चहुमुखी प्रगति जारी है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि चालू वर्ष की पहली छमाही अप्रैल से सितंबर 2023 के दौरान कामकाज में और सुधार हुआ। ये कोई कंपनी है जो अपने बारे में अपना वर्णन कर रही है। अब उसके ऊपर इसने क्वेश्चंस पूछ रहा है, कह रहा गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न का उत्तर निम्नानुसार दें। यानी वापस एक बार गद्यांश को पढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम पहले दिमाग में गद्यांश को समझ लेते हैं। आर्थिक क्षैतिज पर एकमात्र काला बादल असंतोषजनक विदेशी मुद्रा, यानी जो विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त होती है उसमें हमें संतोष प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि विदेशी मुद्राएं डॉलर की अलग कीमत है, $1 कितने रुपए का आता है ना। इस तरीके से अन्य मुद्राएं भी हैं, तो हर एक देश की अलग अलग मुद्रा है। तो जब विदेशी व्यापार करते हैं तो क्या होता है, उद्योग करते हैं तो निर्यात करते हैं, सामान को बेचना, विदेशों में भेजना, उसके बदले में हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसे सुधारने में अपनी भूमिका कौन, हमारी कंपनी का चहुमुखी विकास हुआ है। इसे सुधारने में उद्योग अपने निर्यात में योगदान देगा। कोई भी उद्योग धंधा अपने निर्यात करने में विदेशों में सामान भेजेगा तभी तो विदेशी मुद्रा आएगी। जब हम बेचेंगे माल को बाहर तभी तो विदेशी मुद्रा आएगी। इससे हमारी कंपनी का चहुमुखी प्रगति जारी है। मुझे बताते खुशी हो रही है। चालू वर्ष की पहली छमाही अप्रैल से सितंबर 2023 के दौरान कामकाज में और सुधार हुआ। देखो, चालू वर्ष की जो या तो छमाही में या तिमाही में गणना होती है, ठीक है, कि हमारी कमाई कितनी हुई। तो छमाही अप्रैल से सितंबर और अगली दूसरी छमाही क्या होती है, पहली छमाही अप्रैल से, क्योंकि 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष चालू होता है और 31 मार्च को जाकर खत्म होता है। और इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें, प्रश्न का उत्तर निम्नानुसार दें। यदि अनुमान निश्चित रूप से सत्य है, अनुमान अगर सही है, यदि अनुमान संभवतः सत्य है, यानी थोड़ा बहुत कमी है उसमें, यदि आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े पूरे नहीं हैं, यदि आंकड़े संभवतः असत्य हैं, आंकड़े असत्य हैं, तो इन चारों पॉइंट के हिसाब से हमें दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें क्वेश्चन का आंसर देना होगा। कंपनी का चालू वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त होगा। यस, बिल्कुल सही है। चालू वित्तीय वर्ष जो होता है हर कंपनी का, इसी का नहीं, हर कंपनी का 31 मार्च को समाप्त हो जाता है, चाहे ईयर कोई सी भी हो। 24 को। अब अगली जो समाप्त जो होगा वो 2025 में होगा, 31 मार्च 2025 में। इसलिए ए में कह रहा फर्स्ट, बी में कह रहा थर्ड, सी में कह रहा सेकेंड, डी में कह रहा फोर्थ। तो अब देखते हैं। ए में फर्स्ट, यदि अनुमान निश्चित रूप से सत्य हो। बी में यदि अनुमान संभव, यानी तीसरा, यदि आंकड़े अपर्याप्त हों, तो यानी समाप्त होगा। ये तो सही है बात, अनुमान संभवतः सत्य है। दूसरा ये आएगा आंसर। आंसर इज बी, सी में सेकंड दे रखा है, ठीक है। देश की सरकार ने कंपनी को अपना माल निर्यात करने को कहा। हर देश की सरकार कह ही देती है। तो अब आपके पास माल होगा तो आप सप्लाई करोगे, आप गवर्नमेंट से परमिशन लोगे, तब निर्यात होता है माल। तो देश की सरकार ने कंपनी को कहा कि हम माल निर्यात करने के लिए। तो ए में फर्स्ट में यदि अनुमान निश्चित रूप से सत्य है, बी में सेकंड यदि अनुमान संभवतः सत्य है, तीसरे में यानी सी में फोर्थ यदि आंकड़े असंभवतः असत्य हैं, यानी कि डी में थर्ड यदि आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो हमें ये देखना है आंकड़े, जब वो कह रहा है चहुमुखी प्रगति जारी है तो नेचुरली अनुमान सही है उनका, ठीक है। तो सेकंड आएगा। सेकंड किस में, बी में। पहले में भी सेकंड था, वो सी में दे रखा है। दूसरे में भी, यानी दूसरे क्वेश्चन में भी सेकंड था, सी में है। तीसरे क्वेश्चन में भी सेकंड है, वो बी में है। तो सी और बी आंसर हो जाएंगे। चौथा, ए कह रहा है सेकंड, बी फर्स्ट, सी थर्ड, डी फोर्थ। देश के पास अपर्याप्त विदेशी भंडार हैं। देश के पास कैसे पता क्या पर्याप्त, इसके कुछ आंकड़े वगैरह तो होंगे तभी तो पता लगेगा।
कितना होना चाहिए इतना नहीं। तो यदि आंकड़े अपर्याप्त हैं तो थर्ड आएगा, थर्ड हमने दे दिया इसमें। ओके, आंसर थर्ड है सी में, तो आंसर हो गया सी। विदेशों में हमारी कंपनी द्वारा निर्मित उत्पादों की कोई मांग नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि यदि आंकड़े संभवतः असत्य हैं? बिल्कुल असत्य है। हमारी कंपनी द्वारा निर्मित उत्पाद की कोई मांग नहीं है। भाई आंकड़े तो कुछ दे ही नहीं रखे, तो लास्ट वाला आ जाएगा डी। ओके, अब आया छठा क्वेश्चन। एक धनराशि को ए बी सी डी में क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि डी का हिस्सा ए के हिस्से से 3612 रुपये अधिक है तो बी और सी द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी? क्वेश्चन समझना है। ए बी सी डी में 3:4:9:10 में विभाजित कर रहा है कोई राशि, और डी का हिस्सा ए के हिस्से से 3612 रुपये अधिक है। ठीक है, फिर यानी डी का हिस्सा ए के हिस्से से। ठीक है, अब पहले डी देखेंगे कौन है, 10, और ए का क्या है 3, तो बी और सी का पूछ रहा है। ठीक है, अब तो बी और सी द्वारा प्राप्त की गई राशि क्या होगी? तो पहले हम क्या करेंगे, ये 3612 रुपये जो हैं किसका, 38 का ज़्यादा है, तो ए और डी के बीच में क्या डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। ये 10 है और ये 3 है, ए का 3 है, डी का 10 है, तो 10 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। तो 7 का भाग इस 36 में दे देंगे। जो आंकड़े आएंगे फिर उनसे इनके अनुपातों का गुणा करते जाएंगे। ठीक है, उनको जोड़ लेंगे। तो देखो सॉल्यूशन में देखते हैं। ए में कह रहा है 6568 रुपये, बी में कह रहा है 6708 रुपये, सी में कह रहा है 6228 रुपये, डी में कह रहा है 6028 रुपये, है ना। तो पहले हमने क्वेश्चन को समझ लिया, अपने दिमाग में रख लिया। अब सॉल्यूशन लेंगे। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन डी अनुपात ए इज इक्वल टू 10 - 3 इज इक्वल टू 7। 7 का डिफरेंस है। एंड टोटल अमाउंट डिफरेंस, टोटल अमाउंट कितना है 3612। थस 1 रेशियो इज अमाउंट इज इक्वल टू, यानी भाई 7 का जो डिफरेंस है वो 3612 है, तो एक जो अनुपात है भाई, अनुपात में 3 है, 7 है, 9 है, 4 है, ये है ना, तो एक का निकाल लेंगे पहले हम। एक का जब हम निकालेंगे अनुपात तो क्या करेंगे, 3612 में 7 का भाग दे देंगे, आ जाएगा 516। जब 516 हुआ तो ए का अमाउंट देख लेंगे, 516 3 से गुणा कर देंगे। बी का निकालेंगे 516 4 से गुणा कर देंगे। फिर सी का निकालेंगे 416 9 से गुणा कर देंगे। ठीक है, सॉरी 516 9 से गुणा कर देंगे, 516 है ना। और डी का करेंगे तो 516 10 से कर देंगे। इस तरह से जो डिफरेंस निकला डी और ए का अमाउंट का 5160 का माइनस 1548 यानी 3612 निकला। अब बी और सी का जो अमाउंट निकला था हमारा, तो वो निकला, बी का तो निकला था, देखो बी का हमने निकाला था बी अमाउंट 516 × 4 2064 बी के थे और सी के थे 4644। ये दोनों को जब हमने जोड़ा, बी और सी का कह रहा है ना, बी एंड सी का द्वारा कितनी राशि प्राप्त होगी, इन दोनों को जोड़ा तो 6708 रुपये। अब 6708 रुपये कहाँ है, बी में, तो आंसर इज बी। सॉल्यूशन को आप ध्यान से पढ़ें, समझें। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन डी एंड डी रेशियो ए इज इक्वल टू 10 - 3 इज इक्वल टू 7 एंड टोटल अमाउंट डिफरेंस 3612, 1 रेशियो अमाउंट 3612/7 and divided by 7 516, then A amount 516 multiplied by 3 and B amount 516 multiplied by 4, C amount 516 multiplied by 9 और D amount 516 multiplied by 10। इनकी सबकी टोटलिंग निकाल ली। अब उसके बाद में ये कह रहा है B + C ने कितनी राशि प्राप्त की। बी का अमाउंट है 2064, सी का है 4644। इनको जब हम प्लस करेंगे तो अमाउंट आ गया 6708। आंसर इज बी। अब आया 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में निम्न के शब्द को अव्यवस्थित तरीके से लिखा गया। आपको अक्षर को पुनः व्यवस्थित करके पता लगाना। दिए गए विकल्पों में से अंतिम अक्षर को चिन्हित करना है। अव्यवस्थित शब्द हैं ATHRE,
तो अंतिम अक्षर को चिन्हित करना। तो इससे बन रहा है EARTH, अर्थ बन रहा है। सॉल्यूशन क्या है? अर्थ। अर्थ का आखिरी शब्द क्या है? H। H किसमें? A में। आंसर इज इक्वल टू A। अब आया 8वां, एक निश्चित कूट भाषा में RICKSHAW को TLENUKCZ के रूप में कूटबद्ध किया। उसी भाषा में बैटरी को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? A DDVWGUA, B CDW BVUGA और C DCVVGUA DCDW UVAG। सॉल्यूशन सीरीज क्या है इसमें? +2 +3 +2 +3। ऐसे ही इसमें B के बाद में क्या आएगा? +2 करेंगे तो B C D। A के बाद में 3 करना है, A B C D, ठीक है। फिर T के बाद में +2 करना है, T U V। फिर T के बाद में 3 करना है +T U V W, ठीक है। E के बाद में 2 करना है, E F G, ठीक है। और R के बाद में 3 करना है, R S T U। फिर Y के बाद में 2 करना, Y Z A। आंसर इज A। नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। P+Q, ये वाला मैंने आपके में वीडियो डाली है और इसके 5-6 क्वेश्चंस डाले हैं मैंने एक ही सिंगल वीडियो में। आप देखना, मेरे चैनल में वो वीडियो पड़ी हुई है मानसिक योग्यता से, रीजनिंग से संबंधित, तो आप उसको पढ़ना। सेम यही क्वेश्चन है। P+Q = PQ का बेटा है, यानी प्लस का मतलब बेटा। P-Q का मतलब पत्नी है, यानी माइनस का मतलब पत्नी। P*Q का मतलब PQ का भाई है, स्टार का मतलब भाई। P/Q का मतलब PQ का मतलब माँ। P = PQ की बहन है, और इजिकल टू का मतलब बहन। तो A*B/C का क्या अर्थ है? A स्टार किसके लिए आया? भाई। AB का भाई है। फिर ऑब्लिक किसके लिए आया? माँ के लिए। BC की माँ है, BC की माँ है और AB का भाई है, तो AB का भाई है, AC का पिता है, AC का मामा है, AC का भतीजा है, तो AC का मामा है, क्योंकि B माँ है C की, है ना। और A क्या भाई है? B का, तो ये बहन भाई हैं, तो बहन का भाई बेटे का क्या लगता है? मामा है। एज इट इज़ अ मैटर अंकल, बोथ A एंड C। A B का भाई है, ये भी सही है। A स्टार का मतलब भाई, A B का भाई है, ये भी सही है। A और C दोनों सही हैं। ओके। आंसर क्वेश्चन 10th, नीचे दिए प्रश्न का अनुमानित मान क्या होगा? 52.36 का क्यूब का मतलब 52.36 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई किया जाए। तो 52.36 को मल्टीप्लाई करेंगे 52.36 को, है ना। फिर ऐसे करके आंसर देखेंगे। ए में 1,29,600, बी में 1,38,850 और सी में 1,43,550, डी में 1,65,790। सॉल्यूशन ये मल्टीप्लाई किया हमने। 52.3 इज मल्टीप्लाई बाई 52.36 इज इक्वल टू 2741.5691। अब 2741.5691 को जब हम वापस इससे 52.36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 1,43,550। इसमें जब हमें इतनी बड़ी संख्या और हमें जल्दी आंसर देखना होता है तो पॉइंट के इधर 3 और 6 है, तो 6 को हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे, 6 की जगह पे यहाँ कर ले आएंगे 4, तो 52.4 के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा लगभग इतना। आंसर ये 1,43,550 ये है सी में, तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अब आया 11वां क्वेश्चन। वर्ष 1998 का पहला दिन गुरुवार था, तो वर्ष 2001 का अंतिम दिन क्या होगा? मंगलवार, रविवार, सोमवार, शनिवार। तो अब सॉल्यूशन, पहला दिन क्या है?
फर्स्ट डे का मतलब 98 का पहला दिन ही 1 जनवरी है ना। और देयर आर 64 डेज इन द ईयर 1998 एंड 65 डेज इन द ईयर 1999 एंड 2000 में देयर आर 366 डेज, क्योंकि ये लीप ईयर है तो इसमें 4 से डिवाइड पूरा यार तो 366 दिन होते हैं। जो लीप ईयर नहीं होता उसमें 365 दिन होते हैं, तो 366 और ये 365 एंड 2001 में 365। इनका टोटल जब हमने किया तो ये निकल इनका टोटल करके चारों सालों का इसको हमने 7 से भाग दे दिया। 28 वीक 4 दिन, थर्सडे टू फोरडे इजिकल टू मंडे। ठीक है, ये जो हमारा 2001 का था इसमें ये 364 हमने एक दिन कम नहीं सॉरी हाँ ये पूरा ही आएगा क्योंकि लास्ट दिन है ना। अगर एक दिन पहले होता तो 364 होता। इसको जब हमने 7 से मल्टीप्लाई किया वो डिवाइड किया 28 वीक्स आ गए एंड 4 डेज। अब 4 डेज हम काउंट करेंगे किससे? गुरुवार से। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो आंसर आ गया सोमवार। इनका ऐसे ही हम सॉल्यूशन निकालते हैं। 12वां क्वेश्चन, पुरुषों की एक पंक्ति में सुजल दाईं ओर से 30वें स्थान पर और गर्वित बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। जब वे अपना परस्पर स्थान बदलते हैं तो सुजल दाईं ओर से 35वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में पुरुषों की संख्या कुल कितनी है ये पूछ रहा है। तो दाईं ओर से 30वां है ना, और गर्वित 20वें स्थान पे। सुजल जब स्थान बदल तो 35, यानी 30वां सुजल का ही हम देखेंगे, गर्वित का हमें देखने की जरूरत ही नहीं। सुजल 30वें स्थान पर है 30, ये 35वें स्थान पे हो जाएगी बाईं तरफ से तो 34। तो 30 और 34 को हम जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 54। ठीक है, सॉल्यूशन आप इसमें पढ़ लेना, वीडियो बहुत लंबी चौड़ी बन जाएगी इसलिए। आंसर इज 54 आ रहा सी। अब आया 13वां, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए श्यामलाल ने कहा उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र मेरा पिता है। श्यामलाल उस व्यक्ति का क्या संबंध है? यानी उस व्यक्ति का पुत्र मेरा पिता, तो नेचुरली दादा हो गया। श्यामलाल क्या हो गया? दादा हो गया। विषम पद ज्ञात करो। विषम पद ज्ञात करो। 275, 396, 385, 891, 932। अब इनमें सब में भाग जा रहे हैं है ना, लेकिन पूरी संख्या कट रही है। किंतु ये 932 जो संख्या है जब हम इसको डिवाइड करते जाएंगे तो ये लास्ट में नहीं कट रही है ना। तो ये जो विषम हो गई और बाकी की सब कट रही हैं तो विषम संख्या हो गई। अब आंसर हो गया डी 932। ओके, श्रृंखला पूरी करो। 1ZA 3YV 6XC और 10WD। ये मैंने बार दिया है। मैंने 13वां भी क्वेश्चन मेरे उसमें से आया हुआ है, वीडियोस बनी हुई हैं। ये 11वां क्वेश्चन भी, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां क्वेश्चन भी मैंने बहुत अच्छे से कराया है आपको, तो आप मेरी वीडियोस में देखना। श्रृंखला पूरी करो। 1ZA 3YV 6XC 10WD। तो 1 में 2 प्लस किए 3, 3 में 3 प्लस किए 6, 6 में 4 प्लस किए 10। अब 10 में क्या जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे तो 15 देख लेते हैं। 15 ये 2 दे रखे। ठीक, अब उसके बाद में Z में 1 माइनस करेंगे, Y में 1 माइनस करेंगे, X में 1 माइनस किया, W में 1 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा? V 15V। ये आंसर हो जाएगा 15B का। और फिर उधर ABCD अब आ जाएगा E, तो ये आ गया 15BE। आंसर इज B यानी C। आंसर इज C। अब 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से विषम को पहचानिए। बनाना की स्पेलिंग बन रही है, इसकी ऑरेंज की बन रही है, इसकी ग्रेप्स की बन रही है, ये इसकी फ्लावर की बन रही है, जैस्मिन की बन रही है इसकी, तो ये डिफरेंट है। तीनों तो फ्रूट बन रहे हैं, ये फ्रूट नहीं है तो डी डिफरेंट है। लुप्त मान ज्ञात करो। 11:22 समानुपात 33। 11 का भाग दिया 22 में, 2 आया। अब 2 का गुणा हम जब 33 में कर देंगे तो आ जाएगा 66। 66 है हमारा डी में। अब 5 पुस्तकें एक दूसरे के ऊपर रखी हैं, ये भी मैंने बहुत अच्छे से कराया है। लुप्त मान भी आया हुआ है।
5 पुस्तकें एक दूसरे के ऊपर रखी हैं। ई ए के ऊपर है, सी बी के नीचे है। यदि ए बी के ऊपर है, डी सी के नीचे है, तो शीर्ष पर कौन सी पुस्तक है? तो मैंने बताया था, इसका क्लियर बताया था कि इनको पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं, बाद में आंसर देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन क्या किया? सबसे ऊपर क्या है? ई ए के ऊपर है, ई पहले लिख ली, फिर ए, फिर सी बी के नीचे है, सी बी के नीचे, यानी बी के नीचे सी है, फिर ए बी के ऊपर है, ए देखो बी के ऊपर है ही है, डी सी के नीचे, डी सी के नीचे है ये, तो ई ए बी सी डी बन गया हमारा। तो वो कह रहा शीर्ष पे कौन सी पुस्तक है? ई, सबसे पहले ई आई, तो आंसर हो गया। ई किस में दे रखा है हमारा? ई दे रखा है बी में, तो आंसर इज बी। 19वां शुद्धता पूर्वक गणना करो। 1148/28 मल्टीप्लाई 1408/32, यानी इसका 1128 में भाग दो 28, 1148 में भाग दो 28 का, फिर गुणा करो 1408 में 32 का भाग देने के बाद, तो आंसर क्या आएगा? तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले ये बोर्ड मास के हिसाब से पहले ब्रैकेट खुलता है, ब्रैकेट खुलता है बड़ा, फिर छोटा, फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर ऐड होता है, फिर सब्सट्रैक्ट होता है। बोर्ड मास के हिसाब से हमें करना होगा। तो पहले क्या आ रहा है? डिवाइड आ रहा है, तो पहले हम डिवाइड कर लेंगे 1148 को बटा 1148/28, 1148 को 28 से डिवाइड करेंगे, उधर 1408 को 32 से डिवाइड करेंगे, तो संख्या निकल के आ रही है 41 और 44। फिर 41 और 44 का गुणा करेंगे तो यह संख्या आ रही है 1804, तो आंसर हो गया हमारा 1804 किस में? बी में। आंसर हो गया हमारा बी। अब 3 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या हैं जो 4 से विभाजित हों? तो 4 से विभाजित हों 3 से लेके 100 तक, 10 है, 11, 19 या 10 से अधिक। सॉल्यूशन 100 इज डिवाइडेड बाई 25। 25 संख्याओं, 4 का भाग हम 100 में देंगे तो 25 बार गया, तो नेचुरली 10 से अधिक संख्याएं जो 4 से डिवाइड हो रही है, विभाजित हो रही हैं या डिवाइड हो रही हैं, बात एक ही है। लुप्त पद ज्ञात करो। आग, राख, विस्फोट, आवाज़, विस्फोटक, मलबा, ज्वाला। तो आग से राख पैदा होती है, विस्फोट से मलबा पैदा होता है, तो सी हो गया। अब आया 22वां, छात्रों की यह कक्षा में राघव की शुरू से 8वीं और आखिर में 28वीं रैंक है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? शुरू में 8वीं और आखिर में 27वीं, तो 28वीं, 28 में से 1 माइनस करें 27, 27 और 8 जोड़ दो, 27 और 8 जोड़ने के बाद में आता है 35, तो आंसर 35 में देखो किस में? 35 बी में। आंसर इज बी। निम्न सभी शब्दों को क्रम प्रदान करें। शब्द बच्चा, नौकरी, विवाह, शिशु, शिक्षा। शिशु यानी बहुत छोटा बच्चा, गोदी का, जो चलने फिरने लायक नहीं, शिशु, फिर बच्चा होता है, फिर शिक्षा होती है, बच्चे की पहले शिक्षा होती है, शिक्षा बाद नौकरी लगती है, फिर विवाह होता है। तो इसमें आपके बैठ रहा है ये, पहले शिशु, फिर बच्चा, फिर 5वां कौन है? शिक्षा, फिर शिक्षा के बाद में नौकरी, नौकरी के बाद लास्ट में क्या है? विवाह। यह आंसर हो गया ए। 25वां, वर्णमाला में जी और एस के मध्य में कौन सा अक्षर आता है? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? जी, और मैंने ये बताया, ये भी आया हुआ है, मैंने बताया ये इस टाइप के संख्या भले ही चेंज हो, लेकिन मेथड यही है। तो जी से लेके एस तक हम अल्फ़ाबेट लिख लेंगे, GHIJKL OPQ RS। अब इनके बीच में कौन सी संख्या है? कुल कितनी है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13। 13 का मतलब 2, 4, 6 संख्या इधर छोड़ दो 6, तो यानी बीच की संख्या M, तो M किस में? A में। आंसर इज M, A। ठीक है, सही ढंग से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ACFGIL MOR SUXTXC क्या है? इसकी भी सीरीज बना लेंगे, देख लेंगे। ए के बाद में एक जोड़ा, ABCDE छोड़ के F, तो यानी +1 +2। ऐसे जी में GHI है ना, +1 कर दिया, फिर JK छोड़ के L कर दिया। ऐसे ही M में करेंगे, MNO क्या आएगा? MNO। ओ देखते हैं किस में है भाई?
क्या है, MNO सॉरी, फिर OPQR। अब यहाँ क्या आएगा, +1 +2 SUX STUVWX, ये आएगा। ये +1 +2 की सीरीज केवल ए में है, आंसर इज ए। नीचे दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करो। 452 माइनस नहीं 14 डैश 452 डैश 16 13 डैश क्वेश्चन मार्क 17। ए 400, बी 458, सी 456, डी 440। सॉल्यूशन द स्क्वायर ऑफ 14 प्लस स्क्वायर ऑफ 16। इनका स्क्वायर कर लो, 14 का स्क्वायर कर लो और 16 का स्क्वायर कर लो तो और फिर इनको जोड़ लो तो क्या आती है। 14 का स्क्वायर है 196, 16 का स्क्वायर है 256, इन दोनों को जोड़ लेंगे, संख्या आ गई 452। ऐसे ही फिर हम क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे अलग और 17 का करेंगे। 13 का स्क्वायर करने में 169, 17 का स्क्वायर करने पे 289, इनको जोड़ेंगे तो आ गई 458। 458 कहाँ दे रखा है, बी में, आंसर इज बी। इस तरीके के क्वेश्चंस को हमें ऐसे ही सॉल्यूशन निकालना है। किसी सांकेतिक भाषा में यदि TRI PP LE का अर्थ DM OQ HSS है तो उसी भाषा में विक्ट्री का अर्थ क्या होगा, विक्ट्री का अर्थ होगा XSNU BJU। ओके, अब आया अपनी कक्षा में डिम्पल की रैंक ऊपर से 7वीं नीचे से 27वीं है। कक्षा में कुल कितना, 7 तो वो जोड़ लो, नीचे 27वीं में से 1 माइनस कर दो तो कितनी होगी 26। 7 और 26 जोड़ दो तो कितना हो गया 33। 33 किस में, ए में, आंसर ए। एक दिन में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार मेल खाती हैं, ए 24, बी 22, सी 21 और डी 20। अब जो घड़ी होती है उसमें 12 अंक दे रखे होते हैं, तो जब 12 बज रहे होते हैं तो दोनों सुई एक जगह होती हैं, है ना, वो तो काउंट होंगी नहीं। अब आ जाते हैं जब 1 बजेगा तो वहाँ 1 5 हो जाएगा, 2 बजेगा तो 2 10, दोनों घड़ियाँ एक जगह जब मिलेंगी तो क्या है, मैंने दिया सॉल्यूशन। देयर आर 12 नंबर्स इन अ क्लॉक व्हेन द टाइम 12 o'clock बोथ आर विद ईच अदर एंड देन मैट एट 1 पॉइंट जो है 1:05 पे मिलेंगी, 2:10 पे, 3:15 पे, 4:20 पे, 5:25 पे, 6 ऐसे करते करते टोटल 11 बार 12 घंटे में मिलेंगी वो सुइयाँ, है ना। अब वो पूरे दिन की कह रहा है, दिन में 24 घंटे होते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 22 को, है ना। तो 22 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 11 बार मिलेंगी। 12 जो दे रखा है एक बार में 12 घंटे में 11 बार मिलेंगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 22 आ जाता है, आंसर इज 22 किस में, बी में, आंसर इज बी। अब 100 से 300 के बीच कितनी संख्याएं 2 के साथ प्रारंभ होती हैं या समाप्त होती हैं, 2 से शुरू होंगी। 100 110 120 140। सॉल्यूशन, नंबर 2 कम्स इन द स्टार्टिंग और इन लास्ट, है ना, फ्रॉम 102 तो 102 102 112 122 132 142 152 162 172 182 192 200। ये शुरू हो गई, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तो ये हो गई और 100 ये हो गई, 200 से 299 वाली तो कितनी हो गई 110 हो गई। 110 कहाँ दे रखा है, बी, आंसर क्या हो गया हमारा, बी। अब आता है 34वां, लुप्त संख्या ज्ञात करो। 47 मल्टीप्लाई बाई 38 इज इक्वल टू 8374। 53 मल्टीप्लाई बाई 16 इज इक्वल टू 6135। 20 मल्टीप्लाई बाई 92। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 से 0 और 2 2 ज़ा 4, कहाँ गया आंसर इज, हाँ ये आ गया 4 और 2 9 जा 18 14 सॉरी 18 क्या किया है, नो ये नहीं है, 18 नहीं आएगा। देखो क्या सॉल्यूशन, द डिजिट आर इनटू टुगेदर एज इन 3 8। अच्छा चेंज कर दिए हैं डिजिट, 3 8 है ये वाला तो 8 3 कर दिया और 4 7 है 7 4 कर दिया, तो ये मिलके क्या बन गए 8 3 7 4, यानी 8 3 7 4।
ये बन गया 6135, तो इसका भी बन जाएगा 2902। 2902 किस में? बी में। आंसर इज बी। 35वां क्वेश्चन, दिसंबर 1984 की किन किन तारीखों को रविवार पड़ा? ए 2, 9, 16, 23, 30, ये सब दे रखे हैं। आंसर इज ए। ठीक है, क्योंकि 84 दिसंबर है ना, और इधर जो जून के महीने में जो दिन और तारीख पड़ेगी वही दिन और तारीख दिसंबर में पड़ेगी आफ्टर 50 ईयर्स। तो 9 जून को संडे था, तो उससे पहले 2 जून है ना, जून के महीने का ले लिया, तो दिसंबर में सेम वही आएगा। आंसर इज ए। 4 विकल्पों में से आकृति का चयन करें जिसे रिक्त स्थानों में रखने का पैटर्न पूरा हो जाए। ये पेपर इसमें मैं टाइप नहीं कर पाई हूँ, इसका आंसर वैसे डी है, पेपर हो तो आपके पास देख लें। 37, एक आदमी 28 मीटर उत्तर की ओर चला, अब वह दाईं ओर मुड़ा और 11 मीटर चला। वह एक बार फिर से दाईं ओर मुड़ा, 12 मीटर चला। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा और 23 मीटर चला। बताइए वह आदमी किस दिशा के सन्मुख खड़ा है, यानी उसका मुंह किधर है? तो सीधी सी बात है, द मैन हु वॉक 28 मीटर्स टूवर्ड्स द नॉर्थ, तो उसका फेस कहाँ है? नॉर्थ की तरफ है। भाई उत्तर की तरफ चला तो उसका मुंह उत्तर की तरफ है। जब दाईं मुड़ेगा तो वहाँ पूर्व होता है, तो उसका मुंह पूर्व की तरफ हो जाएगा। फिर वो दाईं मुड़ेगा तो उसका मुंह किधर हो जाएगा? पश्चिम की तरफ हो जाएगा। फिर उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ेगा, तो जब वो पश्चिम की तरफ बाईं ओर मुड़ेगा तो वो कहाँ चला जाएगा? पूर्व की तरफ वापस मुड़ जाएगा बाईं ओर मुड़ने पर। आंसर इज ए, पूर्व की तरफ होगा। आप रिक्त स्थान में कौन सी संख्या लिखेंगे? 16 बटा 256, 25, 625, 11, 56, 43, इतना। ठीक है, अब देखो ये 16 का स्क्वायर 256 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो इसका हम अंडर रूट निकाल देंगे। 1156 का अंडर रूट जो होता है वो होता है 34 होता है। आप करके देख लें अंडर रूट निकाल के, तो वो आंसर आ गया 34 किस में दे रखा है? डी में। आंसर इज डी। 39वां क्वेश्चन, निम्न श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। 2, 7, 12, 17, 22। देखो 2, 5, 7, 7, 5, 12, 12, 5, 17, 17, 5, 22, तो अगली 22, 5, 27 आएगी। 27 कहाँ दे रखी है? सी में। आंसर इज सी। ए और बी एक कार्य को 12 दिन में, बी और सी एक 15 दिन में, सी ए 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य करते हैं, तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? इनको जब ए भी कर रहा है, फिर बी एक बार तो वो ए के साथ कर रहा है, दूसरी बार भी, यानी 2 बार ये तीनों कार्य कर रहे हैं, ए बी सी। तो इनको जोड़ेंगे 1/12, 1/15 और 1/20, इनको जोड़ के और 2 से गुणा कर देंगे। ऐसे करके 10 दिन निकल के आया। कुछ वर्णों का मैट्रिक्स दिया गया। ये वर्ण पंक्तिवार स्तंभवार एक निश्चित प्रवृत्ति अनुसरण करते हैं। लुप्त वर्ण बताइए। फर्स्ट लाइन में 42, 44, 38, दूसरी में 23, 55, 28, तीसरी में 37, क्वेश्चन मार्क 39, तो क्या आएगा? आंसर आएगा 22 यहाँ पर। एक दिन में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार समकोण पर होती हैं? तो ये होती हैं 44 बार। करके देखना आप। किसी पुरानी कार का मूल्य 45,000 रुपये, कीमत में 15% की कमी जाए, उसकी नई कीमत क्या होगी? तो हम 45,000 का 15% निकाल लेंगे। जब हमने 45,000 का 15% निकाला तो 6,750 निकला। अब 45,000 में 6,750 माइनस करने पर हमारी जो संख्या आई 38,250। आंसर इज सी। अब आया 46वां क्वेश्चन, यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है, निम्न में कौन सा दिन महीने की 21वीं तारीख का 5वां दिन होगा? किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है, ठीक है। फिर 21वीं तारीख का 5वां दिन, तो 5वें दिन में से 3 माइनस कर दो 2, तो 21वीं तारीख का दूसरा है ना। सोमवार में 2 जोड़ दो, सोमवार मंगल बुध, बुधवार आ गया। निम्नलिखित श्रृंखला अगला पद ज्ञात करो। 8, 9, 11, 14, 18, 23। 8 में 1 जोड़ा 9, 9 में 2, 11, 11 में 3, 14, 14 में 4, 18, 18 में 5, 23, 23 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 29, यानी आंसर इज सी।
यदि हरे का मतलब पीला, पीला का मतलब सफ़ेद, सफ़ेद का मतलब लाल, लाल का मतलब बैगनी है, तो मनुष्य के खून का रंग कौन सा है? तो ये लास्ट में जो शब्द आ रहे हैं वही माने जाए। मनुष्य के खून का रंग लाल होता है, लाल का मतलब बैगनी है। आंसर इज बैगनी, डी। लक्ष्मण के पास एक घड़े में 500 सिक्के थे। उसने 25 सिक्कों को अलग अलग ढेरों में बांटा। प्रत्येक ढेरों में सिक्कों की संख्या समान थी। प्रत्येक ढेर में कितने सिक्के थे? सीधी सी बात है, 25 का भाग 500 में दे दो तो 20 आ जाएगा। 20 जहाँ दे रखा है बी में दे रखा है, आंसर इज बी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? INC-2 6-QRG 7 4-DOM-8 7-SUI-7 8-AD क्वेश्चन। तो आएगा इसमें BK आएगा ये। ओके, ये वीडियो अब बहुत खिंच गई। धन्यवाद। शारदा मैडम की क्लास को आप सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।